नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस से रिलेटेड बड़ा बदलाव किया गया है पोर्टल में दोस्तों, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यदि अभी तक आपने सी एस बी सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस पोर्टल पे नए चेंज किए जाएंगे। इसके लिए आप taxil.com की वेबसाइट पे एडवाइजरी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एडवाइजरी में कहा गया है कि जीएसटी पोर्टल के द्वारा 4 नए इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो वो एक्टिव किए जाएंगे। आज की डेट में एनआईसी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो वो एक्टिव है। इसके अलावा जो नया वर्जन है वो लॉन्च किया गया है ई इनवॉइस gst.gov.in का, ताकि बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो है कंप्लायंस टैक्स पेयर कर सके, यानी कि आसानी से अपना इनेबलमेंट स्टेटस चेक कर सके कि क्या वो ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल है, तो उस केस वो इनेबल कर सकता है, अपने आप को सर्च कर सकता है इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इसके अलावा सभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल का वेब लिंक जो है वो एक ही जगह पे उपलब्ध होगा। इसके अलावा भी जो भी इंफॉर्मेशन ई इनवॉइस से रिलेटेड होगी वो भी आप एक ही जगह पे देख पाएंगे। तो आप जीएसटी क्रेडेंशियल से लॉगिन करके आप इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि e-invoice.gst.gov.in जो पोर्टल है वो सभी मास्टर डेटा, न्यूज़, अपडेट, लेटेस्ट रिलीज के लिए है। यदि आपको ई इनवॉइस को रजिस्टर करना है, एक्सेस करना है एपीआई को, तो आज की डेट में आपको जो ई इनवॉइस के पोर्टल है उनके ऊपर ही जाना है। जैसे कि यूआरएल आप यहाँ पे देख सकते हैं e-invoice1.gst.gov.in जो कि आज की डेट में एक्टिव है। इसके अलावा e-invoice3.gst.gov.in और e-invoice4.gst.gov.in एंड e-invoice6.gst.gov.in ये जो URL है जल्दी आपके लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो यदि आपको कोई इशू है ई इनवॉइस से रिलेटेड तो उस केस में आप अपनी ग्रीवेंस को फाइल कर सकते हैं self-service.gst-system.in पे। वहाँ पे आप जो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं हर प्राइवेट जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए एंटिटी को अलाउ किया गया है उनसे रिलेटेड भी आप कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो आप अपने ई इनवॉइस को आज की डेट में एनआईसी आईआरपी पोर्टल से ही बना सकते हैं जैसे कि पहले बना रहे थे। तो दोस्तों, ये है नया ई इनवॉइस gst.gov.in पोर्टल, जहाँ पे जाके कि आप सभी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि सर्च कर सकते हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर्स। यहाँ पे आप फर्स्ट टैब पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आप सप्लायर का जीएसटी नंबर एंटर करेंगे, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चूज़ करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप चूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस बनानी जरूरी है उन सभी टैक्स पेयर के लिए जिनकी के एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे आप इनेबलमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या जीएसटी नंबर को इनेबल किया गया है। ई इनवॉइस बनाने के लिए यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करके सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे जीएसटी नंबर एंटर करके सर्च डालेंगे तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आ जाएगा, ट्रेड नेम आ जाएगा, क्या ये जीएसटी नंबर इनेबल्ड है ई इनवॉइस के लिए, वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। इस प्रकार आप ऐसे सप्लायर का पता कर सकते हैं जो कि ई इनवॉइस बनाने के लिए इनेबल्ड है लेकिन वो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यदि वो ई इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो उस केस में जो भी वो डॉक्यूमेंट इशू करेंगे वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है। तो यहाँ पे रीज़न भी होगा कि उन्हें इनवॉइस क्यों नहीं बनानी है और रजिस्ट्रेशन का टाइप भी होगा कि क्या उनके पास रेगुलर स्कीम है या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम है। दोस्तों, यदि यहाँ पे किसी टैक्स पेयर को इनेबल किया गया है ई इनवॉइस के लिए तो यहाँ पे इनेबल में स्टेटस आएगा, किस दिन से इनेबल किया गया है ई इनवॉइस बनाने के लिए वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों, यदि आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है और आप अपने आप को इनेबल करना चाहते हैं ई इनवॉइस बनाने के लिए तो उस केस में आपको यहाँ पे इनेबल मी फॉर ई इनवॉइस पे क्लिक करना है, जिसके बाद कि आप लॉगिन करके अपने आप को इनेबल कर सकते हैं ई इनवॉइस बनाने के लिए। दोस्तों, यहाँ से आप ई इनवॉइस की जेसन फाइल भी जो डाउनलोड कर पाएंगे। अभी फीचर इनेबल नहीं है, जल्दी कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपको कोई ग्रीवेंस फाइल करनी है ई इनवॉइस से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे ही लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेल्फ सर्विस पोर्टल पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पे जाके आप ग्रीवेंस लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक भी यहाँ पे उपलब्ध होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए जो एनआईसी के थ्रू आप ई इनवॉइस बना सकते हैं वो लिंक यहाँ पे होंगे। इसके अलावा कुछ नई पार्टीज़ को ऑथराइज़ किया जाएगा, प्राइवेट पार्टी को, कि वो भी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल की तरह एक्ट कर सकती हैं, जैसे कि क्लियर टैक्स, अर्नेस्ट एंड यंग।
दोस्तों अब यदि आपको ई इनवाइस से रिलेटेड नोटिफिकेशन देखने हैं तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिसोर्सेज में जाके आप नोटिफिकेशंस पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप ईयर वाइज जो ई इनवाइस से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देख पाएंगे और उन्हें डाउनलोड भी कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मास्टर कोड्स का भी डेटा उपलब्ध होगा, जैसे कि आप स्टेट कोड वाइज जो है मास्टर कोड देखना चाहते हैं या HSN कोड जो है गुड्स या सर्विस के देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्री कोड्स यदि आप देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे। पोर्ट कोड्स जो हैं वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। करेंसी कोड जो है वो देख पाएंगे। यूनिट ऑफ क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, जैसे कि BAG का मतलब है बैग्स, तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा जो टैक्स रेट हैं GST एक्ट के अंतर्गत वो यहाँ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पिन कोड्स का डेटा भी आप यहाँ पे स्टेट वाइज देख पाएंगे, यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। पिन कोड स्टेट मैपिंग पैटर्न क्या है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों यदि आपका ई इनवाइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद कि आप यहाँ पे सभी FAQ को PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं कि किन व्यक्तियों को ई इनवाइस बनानी होती है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, स्कीमा क्या है, और भी जो अभी आपके क्वेश्चन है जैसे कि ई इनवाइस की प्रिंटिंग से रिलेटेड, वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप सभी क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ई इनवाइस में जो कॉमन एरर्स आती हैं वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों आप taxheal.com की वेबसाइट पे जाके भी ई इनवाइस से रिलेटेड रेलेवेंट स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो प्रेस रिलीज जारी की हैं, अभी तक जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जो वीडियोस हैं GST इनवाइस पे, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत ई इनवाइस बनाता है तो उस केस में उसका ये जो डेटा है वो उसके GSTR 1 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है GST पोर्टल पे। दोस्तों इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से डेटा GST 1 में जाता है, ये डॉक्यूमेंट डेट के अकॉर्डिंग जाता है। आपने किस दिन ये डाटा IRP पोर्टल पे रिपोर्ट किया ये मैटर नहीं करता। मान लीजिए आपने 30 नवंबर की इनवाइस का डेटा रिपोर्ट किया 4 दिसंबर को, तो ये जो नवंबर की GST 1 ही होगी उसमें आपका डेटा चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर GST 1 को फाइल करने की डेट खत्म हो चुकी है उसके बाद आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि 30 नवंबर का डेटा 24 दिसंबर को, तो उस केस में ये डेटा GST 1 में ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है। इस केस में आपको एक्सेल फॉर्मेट में ये अवेलेबल होता है डाउनलोड के लिए GST पोर्टल पे। दोस्तों यदि टैक्स पेयर पहले GST 1 में डेटा एंट्री कर देता है और उसके बाद ई इनवाइस पोर्टल पे उसे रिपोर्ट करता है तो उस केस में वो डेटा GST 1 में ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए 15 नवंबर को कोई डेटा एंटर किया गया है GSTR 1 में और GST पोर्टल पे 20 नवंबर को रिपोर्ट किया गया है, तो डेटा GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है क्योंकि GST पोर्टल पे ओवरराइट नहीं किया जाता है। लेकिन आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं GSTR 1 की इस रेलेवेंट पीरियड की। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत ई इनवाइस सिस्टम से रिलेटेड कॉम्प्लायंस कर सकें। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxheal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सहील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।